अस्सलाम क्लास, होप सो यू आर ऑल फाइन। आज हमने चैप्टर 6 वर्क एंड एनर्जी का जो है अपना तीसरा लेक्चर देखना है, डैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कल भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि वो एनर्जी जो कि पोजीशन की वजह से होगी वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। द एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। कि कोई भी चीज़ जो है जो पोजीशन की वजह से होगी कोई भी एनर्जी, तो वो जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि पानी जो है वो बहुत ऊपर से आपने उसको स्टोर किया हुआ है, तो जैसे ही आप वो पानी को छोड़ेंगे उसके आगे से जो है वो उसकी हर्डल हटाएंगे तो वो पानी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अब वो जो स्टोर किया हुआ है तो इट्स मीन्स कि उसके अंदर एनर्जी है, वो एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, वो पोजीशन की वजह से होगी। अब आगे जो है हम इसके एग्जांपल्स कुछ देख सकते हैं। वो एग्जांपल्स क्या होंगे कि स्टोर्ड वाटर, आपने स्टोर्ड वाटर किया हुआ है तो उसके बाद जब जहाँ से भी आप उसको जो है पानी को छोड़ेंगे तो वो पानी जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो वो स्टोर्ड वाटर इज़ हैविंग द पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह रेज्ड हैमर, आपने हैमर को जो है वो रेज्ड, जिस तरह आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ना, कभी हैमर ने जो है वो कील ठोकना शुरू नहीं किया, अभी हैमरिंग करना नहीं शुरू की, उससे पहले ही जो है उसकी एक ऐसी पोजीशन बनी हुई है कि जो इस बात को शो कर रही है कि जो है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, कि हैमर जो है वो इस तरह से रेज्ड हुआ हुआ है। नेक्स्ट आपकी एग्जांपल है स्ट्रेच्ड बो। स्ट्रेच्ड बो कि जिस तरह तीर कमान जो है वो खींच के रखा हो तो उसको हम स्ट्रेच्ड बो कहेंगे, कि उसके अंदर तीर जो है वो खींच के तीर कमान में जो है रखा है, अभी वो चलाया नहीं है तीर, तो वो स्ट्रेच्ड बो की जो है एग्जांपल है। और वो जो पोजीशन उसकी बनी होगी वो भी एग्जांपल होगी पोटेंशियल एनर्जी की। जैसे यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखोगे तो इस पिक्चर में जो है ये स्ट्रेच्ड बो जो है वो इस बात को शो कर रहा है कि इट्स हैविंग द पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही हम जो है उसको तीर को उसमें से तीर कमान में से छोड़ेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेमेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। आगे जो है आप लोगों ने देखना है कि मैथमेटिकली जो है वो किस तरह से सारा इसका बनता है। बहुत इजी है, काइनेटिक एनर्जी से थोड़ा सा इजी है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, जिस तरह हम लोगों ने कल पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ इंटू एस, इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एफ इंटू एच है। यहाँ पर एच मीन्स कि वो हाइट को शो कर रहा है। अगर एस होता तो एस का मतलब था कि यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर हम एस की जगह पर जो है वो क्या लेंगे, एज लेंगे। ठीक है, आगे अगर आप देखें तो यहाँ पर एफ जो है वो डब्ल्यू के इक्वल है। हम पढ़ चुके हुए हैं कि एफ इज़ इक्वल टू द वेट, बिकॉज बोथ इज़ इक्वल टू द एम ए और एम जी, और दोनों का जो है वो यूनिट भी सेम है, तो एफ इज़ इक्वल टू द डब्ल्यू। तो सो हम यहाँ पर जो है इस वाले एफ़ की जगह पर नीचे जो है यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, डब्ल्यू, और एज वैसे का वैसा ही आ जाएगा। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि W इज़ इक्वल टू एम जी, कि W जो है वो किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल है। सो हम अब W की जगह पर यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, एम जी पुट कर देंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू एम जी एच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ये आपको पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फिनिश हो जाता है, और इसका फॉर्मूला जो है वो एम जी एच, और इट्स वेरी क्वाइट इजी टॉपिक। आगे जो आज हम लोगों ने पढ़ना है वो पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। As you know, we have discussed the earlier, there are different forms of energy, that is mechanical energy, heat energy, electrical energy, sound energy, light energy, chemical energy and nuclear energy. सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो बेसिकली दो चीज़ों की वजह से जो है वो प्रोड्यूस होती है, या तो मोशन की वजह से या पोजीशन की वजह से। हम ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों जो हैं वो मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स हैं। ठीक है, तो कोई भी एनर्जी जो कि मोशन या पोजीशन की वजह से हो रही हो तो वो मैकेनिकल एनर्जी में, जैसे कि मूविंग कार है तो ये मैकेनिकल एनर्जी को शो कर रहा है। इसके अलावा जो है वो वाटर रनिंग डाउन स्ट्रीम, अगर वाटर जो है वो मूव कर रहा है तो वो भी मैकेनिकल एनर्जी की टाइप है। लिफ्टेड हैमर या रेज्ड हैमर है तो वो पोजीशन क्रिएट, रेज्ड हैमर हो या लिफ्टेड हैमर हो, ये दोनों जो हैं मैकेनिकल एनर्जी की एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा स्ट्रेच्ड बो, जिस तरह हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो वही तीर कमान के उसमें तीर खींचा हुआ है, तो वो भी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी मीन्स कि वो भी काइनेटिक इसमें
मैकेनिकल एनर्जी में ही आ जाएगा। इसके अलावा कंप्रेस्ड स्प्रिंग है कि स्प्रिंग को आप थोड़ी देर दबा के रखें तो वो भी जो है जब आप छोड़ते हैं उसको तो वो मोशन प्रोड्यूस करता है, तो वो जो दबाना है उसको रखना है कि इट्स मीन्स वो भी इसी बात को शो कर रहा है कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, और वो भी किसकी टाइप ही हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी की ही टाइप हो जाएगी। आगे जो हम लोगों ने देखना है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी आपको पता है कि हमारी डेली बेसिस पे हम अगर खाना बना रहे हैं तो खाने बनाने में भी जो है वो हीट एनर्जी यूज़ हो रही है। इसके अलावा अगर सन से जो है हमें हीट मिल रही है, हीट हमें बेसिकली मिलती कहाँ से, हीट हमें बेसिकली जो है वो हॉट बॉडीज से मिलती है, जैसे कि सन इज़ अ हॉट बॉडी एंड इट गिव्स अस हीट। ठीक है, इसके अलावा जो है वो बर्निंग और फ्यूल्स, जैसा हम गैस को बर्न करते हैं तो हमें जो है वो हीट मिल रही है, या फिर अगर पेट्रोल वगैरह को बर्न किया जाए तो इससे भी जो है हमें हीट मिल रही है। अब आगे आप देखें तो आपने एक एग्जांपल या अक्सर टीवी वगैरह में भी देखा होगा या मूवीज़ में कि दो पत्थर को आपस में रगड़ते हैं तो वो जो है उसकी वजह से आग जलना शुरू हो जाती है, या चिंगारी जलती है तो वो जो है वो हीट ऑन हो जाती है, मींस के आग जलना शुरू हो जाती है। तो ये जो है ये जो एग्जांपल है ये किस वजह से कि जो जब दो पत्थर जो है वो आपस में रगड़ते हैं या उसमें जो है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, और वो फ्रिक्शन मतलब जो मोशन प्रोड्यूस होता है वो दोनों एक दूसरे को अपोजिट करता है, ऑपोजिट होता है, और जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, और उस फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने की वजह से जो है उसमें जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है। तो इट्स मीन्स दैट हम ये कह सकते हैं कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस व्हेन मोशन इज़ अपोज्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस, कि जब जिस तरह दो पत्थर को आपस में रगड़ा है तो उन्होंने जो है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस की है, तो इट्स मीन्स दैट कि दे आर प्रोड्यूसिंग द हीट। आप देखें तो हम डेली बेसिस पे जो खाना खाते हैं तो वो जो फूड है हमें हीट एनर्जी देता है, हमारी बॉडी को जो है वो हीट उसके थ्रू जो है वो मिलती है। सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। सन आप देखें कि डेली बेसिस पे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, अगर सन ना हो तो इसके बगैर जो है हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। कि जिस तरह हम लोगों ने फ़ोटोसिंथेसिस वगैरह के प्लांट्स में जो प्रोसेस होता है उसमें फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हीट की कितनी ज़रूरत होती है, और वो हम सन जो है वो प्लांट्स जो हैं वो सन से ही लेते हैं। हम जो अपना फूड जो है वो प्लांट से ले रहे होते हैं, तो इस तरह एक सर्कल चल रहा है, और ये सर्कल जो है वो ड्यू टू सन, ये सर्कल जो है वो सिर्फ सन की वजह से ही पॉसिबल है, उसके इसके अलावा जो है ये सर्कल इम्पॉसिबल होना था, और शायद लाइफ भी इम्पॉसिबल होनी थी अर्थ पे। तो इट्स मीन्स दैट कि सन इज़ द मेन और मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। आज के जो लास्ट हमने एनर्जी की फॉर्म पढ़नी, इसके अलावा और भी हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज का जो लास्ट है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको पता है कि आजकल जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी उन्होंने आपको बताया कि आप कहीं भी हो तो आपको जो है वो ईज़िली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो वहाँ तक डिज़ायर्ड प्लेस तक या जहाँ इसकी ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँच सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वॉशरूम में लाइट की ज़रूरत है, या आपको रूम्स में फ़ैन्स की, लाइट की या एसी की ज़रूरत है, तो इसमें जो है वो इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो वहाँ वहाँ तक उसकी सप्लाई हो जाती है, और ये किसकी हेल्प से होती है, विद द हेल्प ऑफ वायर्स। इट्स ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ वायर्स, कि हम वायर्स के ज़रिए जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी भी जगह पे या किसी भी डिज़ायर्ड प्लेस पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जो है हम बेसिकली दो सोर्सेज हैं, बैटरीज़ हैं या जनरेटर। कि बैटरीज़ में जो है वो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, और वो उस केमिकल एनर्जी को जो है वो चेंज करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जिस तरह आप लोग देखते हैं कि बैटरीज़ जो हैं वो पहले उनको चार्ज किया जाता है, और फिर उसके बाद जो है उसको उसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जाता है। जनरेटर जो कि ख़ुद जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है, और फिर जो है उसके बाद हम उसको ईज़िली जो है वो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। अब जनरेटर भी जो है उसको भी रन करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि हाइड्रो के ज़रिए, वाटर के ज़रिए जो है वो जनरेटर को रन किया जाता है, कि बहुत ऊंचाई से पानी फेंका जाए, वो टरबाइंस को मूव करता है, और टरबाइंस जो है वो एट लास्ट जो है वो जनरेटर को मूव कर देती हैं। तो अब हाइड्रो हो गया थर्मल हीट की वजह से, या न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस भी करेंगे, तो उसकी वजह से भी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। इट्स एंड अप टू हेयर। आगे आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो यू मे आस्क। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।